राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब क्या बताऊं, हमें कोई सूचना नहीं है, नहीं है। बोलो, आपके मन कोई आई बात? महाराज जी, हम जागृति में तो अज्ञान को या ज्ञान को ज्ञान समझते हैं। हम जागृति में तो अज्ञान को या अज्ञान को ज्ञान समझते हैं। स्वप्न में हमको पता ही नहीं रहता, हमारा बस ही नहीं रहता, और सुषुप्ति में ज्ञान लुप्त हो जाता है। और आपने जैसे महाराज जी बताया, जागृत तो सुषुप्ति में भी जागृत रहना चाहिए। संतों ने कहा हरदम जागृत रहिए बंदा। करें क्या महाराज? देखो, सुषुप्ति में ऐसा ज्ञान नहीं रहता। जो त्रिपुटी से ज्ञान होता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीन होकर जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान सुषुप्ति में नहीं रहता, नहीं रहता है। परंतु जो ज्ञान है बोध वो रहता है। वो बोध एक त्रिपुटी का बोध नहीं है। वो त्रिपुटी समझना, ये ज्ञाता और ये ज्ञान वृत्ति और आज्ञेय वस्तु, ये त्रिपुटी का ज्ञान होता है। तीन देशों में मिलती हुई ज्ञान होता है। तो ऐसा ज्ञान सुषुप्ति में नहीं रहता। परंतु ज्ञान रहता, कौन सा रहता है कि आपका भाव मैं हूँ। तो त्रिपुटी न रहने पर भी सुषुप्ति में भी क्या आप अपने आप को भूल जाते हैं? त्रिपुटी की तरह जागृत नहीं रहते। परंतु इसकी पहचान क्या है कि जगने पर ऐसा अनुभव होता है कि मेरे को कुछ पता नहीं था सुषुप्ति में। तो कुछ पता नहीं था, ये पता है कि नहीं है? बताओ, है? तो ये ज्ञान रहता है, ये ज्ञान रहता है। तो इस ज्ञान की पहचान क्या है कि जैसे अभी जागृत में ज्ञान है और फिर सुषुप्ति गहरी नींद आ जाए, फिर हम जागते हैं, तो जागने पर ये नहीं होता कि इतनी देर मेरा अभाव था, मेरे जानने का अभाव था, त्रिपुटी का अभाव था, इंद्रियों का अभाव था, और उसके बाद जो जानना है वो अभाव था। पर तो मेरा भी अभाव था, ऐसा आता है क्या? सुषुप्ति में मैं नहीं रहा। अपना तो निरंतर भाव रहता है, होनापन का भाव। पहले जागृत में था, स्वप्न में था, सुषुप्ति में भी था, अब जागृत में भी हूँ। तो अपना होनापन है, वो तो खंडित नहीं हुआ ना। क्या वो कट गया, खंडित हो गया था? ज्ञान नहीं रहा, त्रिपुट वाला ज्ञान नहीं रहा तो न रहे। परंतु अपने होना पर ज्ञान तो होता रहता है ना। अपने होनापन का ज्ञान, मैं तो था। तो नींद ऐसी आई, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे को कुछ पता नहीं था तो मैं था कि नहीं? तो था, वही ज्ञान हुआ ना, मैं तो था। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था तो मैं तो था ही। अपना जो होनापन है ना, ये वैसा का वैसा ही है। जैसा अभी जागृत में है, ऐसा स्वप्न में है, ऐसे ही सुषुप्ति में है। परंतु सुषुप्ति में, जागृत में, स्वप्न में बाहर का ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान में मैं हूँ इधर ध्यान नहीं जाता है। ध्यान जाता ही नहीं ध्यान जा रहे। कौन कोई बात अभाव थोड़ा ही हो गया, अपना अभाव तो नहीं हुआ।
अपना भाव रूप तो रहा, परंतु भाव रूप का बोध नहीं था। तो ये ज्ञान रहता है। ऐसे ही आप जो पढ़े लिखे हो, आपको भाषा आती है, आपको अक्षर आते हैं, तो ये हमको याद है ऐसा अभी तो आप कैसा है, सुसुप्ति में थोड़ा ही याद रहता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना जानकार हूँ, इतनी भाषा जानता हूँ, इतनी लिपि जानता हूँ। तो ये याद भले ही मत रहो, परंतु ये भीतर रहता है। ये तो नहीं रहता कि अब जाग गया तो मेरे को याद आ गई भाई, अब तो वर्णमाला याद आ गई, अब तो भाषा याद आ गई, अब तो लिपि याद आ गई। ये तो ही है रहता, ये तो था ही। तो वो ज्ञान रहता है कि नहीं? ये अखंड रहता है। जिसमें भी ये संसार का ज्ञान तो फिर लुप्त हो जाता है, परंतु जो परमात्मा तत्व का बोध होता है वो हर समय वैसे ही रहता है, वो कभी लुप्त नहीं होता, अलुप्त ज्ञान है वो। जैसे कल सुबह बात जैसे मैंने कहा था कि विहाय कामान ये सर्वान पुमान स्तर्ति निस्त्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गच्छति। तो इसमें निर्मम और निरहंकार बता दिया। विहाय कामान ये सर्वान, कामना गई, निष्क्रिय स्त्रिया गई, विहाय कामान ये सर्वान पांच निष्क्रिय, और निर्मम और निरहंकार, तो अहंकार ही गया। तो निरहंकार होने पर शांति मिलती है, तो शांति निरहंकार होने से होती है। कल जैसे आपने कहा कि मैं और मेरा नहीं, और क्या रहेगा? शांति रहेगी, आनंद रहेगा, भीष्म आनंद रहेगा। वो अहंकार रहते हुए नहीं होता है, वो निरहंकार है, से शांति मिलेगी। तो निरहंकार रहा, तो निरहंकार अहंकार नहीं, फिर हमारी सत्ता क्या रही? तो भगवान कहते ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म रहा, परमात्मा तत्व रहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो ऐसा ब्राह्मी कहने से एतत् शब्द, एतत् जैसे इदम से हम कहते हैं ये है, तो यह है, या इदम और एतत् इन दोनों में फर्क है। इदम थोड़ा दूरी होता है, एतत् पास में एकदम नजदीक में, उसको एतत् कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति अब ये अहंकार से भी नजदीक है, अहंकार इससे दूर है। अहंकार में प्रकृति है, इसमें ब्राह्मी स्थिति प्रकृति नहीं है, इसमें प्रकृति से अतीत है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात, तो किसकी? निरहंकार की ब्राह्मी स्थिति होती है। वो ब्राह्मी स्थिति जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में बरोबर रहती है, वो हाजिर रहती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति तो साधारण आदमी की रहती है, और साधारण आदमी ब्राह्मी स्थिति को जानता नहीं, वो जानता है। जैसे सुषुप्ति में अक्षरों का ज्ञान रहता है, भाषा का ज्ञान नहीं रहता, तो एक भाषा अक्षरों का ज्ञान नहीं है उसको नींद आई, एक भाषा अक्षरों का ज्ञान है उसको नींद आई। तो नींद में दोनों बरोबर हुए, नींद में सब बरोबर हो जाते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, संतर, महात्मा, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, मूर्ख, सब एक हो जाते हैं। पर एक होते हुए भी जो बोध है वो बोध रूप से रहता है। जैसे भाषा ज्ञान हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ, तो ये नहीं रहता तो भी रहता है। ऐसे अपने आप को ख्याल नहीं रहता तो ही रहता है। तभी तो कहता है ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैं नहीं था कहता है क्या? मेरे को पता नहीं था, तो मैं तो था ना, मेरे को पता नहीं था। पते का अभाव है, परंतु तो अपने स्वरूप का भी अभाव है क्या? अगर स्वरूप का अभाव है तो मेरे को पता नहीं था कैसे कहता है? अरे इसमें संदेह नहीं है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, निस्संदेह कहता है। क्या संशय रहता है इसमें? तो निस्संदेह अपनी सत्ता निस्संदेह रहती है।
तो कल आपका प्रश्न था ना वो मैं और मेरा नहीं है, क्या रहा? स्वयं रहा, स्वयं रहता है, वो स्वयं तो रहता ही है। तो वो स्वयं रहना ही जागृत रहना है। अगर स्वयं को भूल जाता है तो जागते हुए भूलते हैं। संसार स्वप्नम जो मोह निद्रा, संसार का स्वप्न है, मोह रूपी नींद है। तो मोह रूपी नींद में हम रहते हैं, जागते भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। और मोह निवृत्त होने पर जागृत में भी मोह रहित है, स्वप्न में भी मोह रहित है, और सुषुप्ति में भी मोह रहित है। क्या सा मोह तो नहीं है ना, मोह है ही नहीं। तो मोह नहीं रहना है, जागृत रहना है। दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहना तो निरंतर जागृति जैसी हो, निरंतर जागृति है, जो का जो रहता है निरंतर की बात। अब एक दूसरी बात बताऊं ऐसी, जैसे हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, दर्शन ज्ञान है, वेदांत दर्शन है, न्याय है, सांख्य है, योग है। इसके सिवा जैसे मैंने कहा आपको अक्षरों का ज्ञान है, आपका भाषाओं का ज्ञान है, ऐसे कला कौशल का ज्ञान है, कारीगरी का ज्ञान है, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान मिटता नहीं है। नींद आदि मिट जाता है क्या सुषुप्ति में, परंतु स्पष्ट नहीं होता है। तो ये स्पष्ट नहीं होता है, तो और अपना स्वरूप रहता है, स्पष्ट नहीं होता, तो अपने स्वरूप का बोध जागृत में नहीं है। इस वास्ते वो स्वप्न में, सुषुप्ति में नहीं है। जागृत में जितना ज्ञान हो गया है उतना ज्ञान स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में रहता है, गाढ़ नींद में भी वो रहता है। परंतु उस समय ज्ञान में भान नहीं होता, और स्वयं का भान होता है, परंतु उसको इंद्रियां अंतःकरण में होने से प्रकट नहीं कर सकते, पर अपनी सत्ता रहती है। तो सत्ता का बोध मैंने बताया, सत्ता की तो लक्ष किया। अब जब जागते हैं, फिर नींद आने के बाद जागते हैं, तो अभी जागते हैं, उसमें मेरी अपने आप की सत्ता है, और फिर जागने पर भी सत्ता है, पर गाढ़ नींद में भी हमारी सत्ता है। ये हमारे अनुभव है। नहीं तो मेरे कुछ भी पता नहीं था, ये कैसे लगा? अपनी सत्ता नहीं होती तो मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मेरे को नहीं, तो मैं तो था तो नहीं तो मेरे को कुछ पता नहीं था, कैसे कहता है क्या सा? तो अपनी सत्ता तो रही ना, निरंतर रही। पहले जागृत में सुसुप्ति, फिर जागृत में अपनी निरंतर सत्ता रही। तो निरहंकार होने पर क्या रहता है? वो अपनी सत्ता रहती है। कल ही तो निरहंकार मेरा और मैं और मेरा नहीं रहे, क्या रहेगा? मैं और मेरा नहीं रहे तो मैं और मोर तो सही माया, ये माया की सामग्री है ना, ये सुसुप्ति वैसी नहीं रहती, क्यों? माया के मूल में ली हो जाते हैं ये। जैसे पृथ्वी में ये बीज जितने रहते हैं नहीं, अभी घास पौधों के बीज हुए और वो जमीन सूख जाती है, साफ गर्मी के दिन आते हैं तो सब सूख जाते हैं, सूखने पर भी वो बीज रहते हैं जमीन में। तभी तो वर्षा होने से समग्र हरी हरी हो जाती है जमीन, तो हरी हरी हो जाती है। बीज थे तो भी होते है ना, पर सूखी हुई जमीन में बीज दिखते नहीं, अंकुर देते तब दिखते हैं, तो प्रकट होना होता है बीजों का। इस तरह से आप में बीज रूप से सब चीजें रहती है, पर वो प्रकट होती है जागने पर, खास नींद में प्रकट नहीं होती। जैसे ही बीज रहते प्रकट नहीं होते, ऐसे बीज ऐसे सब ज्ञान रहता है, परंतु स्वयं का तो ज्ञान वैसे ही रहता है। तो मेरे को कुछ नहीं पता था, ये उस समय में मेरे को
अंग्रेज नहीं थी ऐसा थोड़ी कहता है, हिसाब नहीं जानता था ऐसा नहीं कहता है, मैं जानता कुछ भी नहीं था। तो ये मन बुद्धि इंद्रिय से होने वाला ज्ञान नहीं रहा, ये माया है। मैं और मोर तो सही माया, तो ये माया नहीं रही नहीं है, माया अपने कारण में लीन हो गई, माया रहित नहीं हुआ है। और बोध होने पर माया रहित हो जाता है। तो जागृत में माया रहित होता है, ऐसे स्वप्न में माया रहित होता है, सुषुप्ति में माया रहित होता है। तो माया मिट गई यदि अथवा न पुनर्मेव मोहम, एवं इस प्रकार मोह नहीं हुआ फिर जागने के बाद में। ख्याल आया ना? तो दिल में जागृत रही है, वो जागृति है, अपने स्वरूप का बोध है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है जो का क्यों रहता है। कुछ विशेष ख्याल आया कि नहीं? तो वो ज्ञान वो रहता है। मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था तो मैं था, ये बात तो अपने शब्दों से ही मालूम होती है ना, नहीं होती। मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था ये कहता है, मैं नहीं था कहता है क्या? ऐसी नींद आई तो मैं नहीं था ऐसा कहता है। तो अपनी जो सत्ता का ज्ञान है वो है। महाराज जी, स्वयं तो सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है और वे निरंतर है, पर ये जो अलग अलग व्यक्तियों का जो ज्ञान है और अलग अलग है, ये फिर किसमें रहता है? ये खुद में रहता है, खुद में ज्ञाता में ही रहेगा, कर्ता में ही रहेगा, खुद में ही रहेगा और कहाँ रहेगा। ये जागृत नहीं रहता, ज्ञान रहता है। जैसे आपको वर्ण और बोली भाषा का अक्षरों का ज्ञान है ना, तो भाषा का अक्षरों का ज्ञान है, ये खुद में ही रहता है। पर खुद में रहता कैसे है कि जैसे घड़ा है, पानी से भरा हुआ घड़ा है, तो वो घड़ा समुद्र में रख दिया जाए तो समुद्र में रखने से पानी एक हो जाता है, पर एक होने पर घड़े का पानी घड़े में ही रहता है। घड़ा बंद कर दो तो बंद गया रहता है। एक घड़ा फूट जाए, फूट जाने पर पानी एक हो जाता है, फूट जाने पर घड़े वाला पानी अलग नहीं रहता। ऐसे अपना व्यक्तित्व एक मैं हूँ, वो मैं में बंधा हुआ है ना, ये मैं में बंधा हुआ ही लीन होता है नींद में। तो भरा हुआ घड़ा है जो नींद हो जाता है, तो मैं अपना दिखता नहीं। और जब मैं निरहंकार हो जाता है तो वो निरहंकार रहता है। जागृत में निरहंकार है, स्वप्न में निरहंकार है, और सुषुप्ति में निरहंकार है, चाहे भान रहे चाहे न रहे, बस ऐसा। सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी दशा नहीं होती, उनमें कोई अड़चन नहीं होती। ऐसा है। इसमें कुछ पूछो। पूर्णतया बोध और साक्षात्कार कब होता है? जब अज्ञान मिट जाता है तब होता है। ये ज्ञान है ना, इससे अज्ञान मिटता है, ज्ञान हो जाता है। जैसे आपको जोर आती है ना, कौन भाषा में धराजोर आती है ना, तो धराजोर आई है, इसको कोई आपसे पूछे कि आपने धराजोर सीखी तो कौन से अंकों पर सीखी, बता सकते हो? कौन से अंक बताए गुरुजी ने जिसने आपने जोड़ सीखी, वो अंक बता सकते हो क्या? तो सीखने का शुरू से 1 से 10 तक सीखते हैं, यही अंक है। नहीं, ये तो अंक है ही, कौन से अंक थे जिससे आपने जोड़ सीखी? है ऐसा कुछ नहीं पता। नहीं पता है ना, तो अंकों का पता नहीं, पर जोर का पता है कि नहीं? तो ये जोर है ना, इस तरह से ज्ञान है, तब तो ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान जैसे
हम अभी जोड़ नहीं जानते, एक तो एक जोड़ जानते हैं, ये फर्क है ना। ये फर्क स्वप्न महसूस होती है, हरदम रहेगा। तो ये संसार का तो जोड़ भूल भी सकते हैं, परंतु जहाँ संसार का संबंध विच्छेद है तब तो बोध हो जाता है। वहाँ दृढ़ चेतन का बोध यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ही सा, गुणों के सहित प्रकृति को जानता है और पुरुष को गुणों से रहित जानता है। तो ये जानना पड़ा नहीं मिटेगा, वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान हरदम रहता है। अभी तो ज्ञान वो हुआ ही नहीं, जो ज्ञान कहलाता है मुक्ति, वो ज्ञान हुआ नहीं अभी। परंतु जैसे जोड़ का ज्ञान होता है इस तरह से ज्ञान होता है। ये जो बातें मैं कहता हूँ ये बातें याद नहीं रहती, पर बातों का जो मतलब है वो नहीं भूलता है। ये सत्संग किया हुआ और बिना सत्संग किया हुआ फर्क रहता है कि नहीं? तो वो जो मतलब है ना वो पकड़ा रहता है। जैसे व्याकरण का ज्ञान एक पढ़ते समय होता है वैसा पीछे नहीं रहता, पर वक्त आने पर वो पता लग जाता है उनका। व्याकरण बिना अंधा होता है, अंधापन मिट जाता है उसका। वो मिट गया, मिट ही गया, कभी देखे तो ठीक दिखेगा उसे। इस तरह से परमात्मा तत्व को न जानना अंधापन है, ये अंधापन मिट जाता है, परमात्मा को जान जाता है, कभी उसको नहीं। तो क्या कब होता है कि जैसे जोड़ का ज्ञान पहले नहीं था और फिर अंकों से सीख लिया तो ज्ञान रह गया। अब ये ज्ञान कहाँ रहता है बताओ? वो ज्ञान का तो जैसे आपने वो घट बताया जो समुद्र में, हाँ, तो उसके अंदर ही वो समाहित रहता है। वो समाहित रहता है, तो वो रहता है तो घड़े के सहित रहता है, और बोध हो जाने पर घड़ा फूट जाता है, एक हो जाता है। अब वो पानी निकालो तो वो पानी नहीं निकला, वो घड़ा निकले, घड़ा फूट गया, निकले क्या, वो तो खत्म हो गया। तो अज्ञान रहता नहीं। ये ज्ञान कब होता है? अज्ञान मिटने से। अज्ञान क्या है? ये जो व्यक्तित्व है ना, अपने को एक देश में देखता है ना कि मैं हूँ ये मैं हूँ ये, ऐसे ही कहा है ना। भगवान ने तो इसका विवेचन करते हुए कहा है नित्य सर्वगत स्थानु अतुलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा। इस तरह से को जाने तो फिर मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा। एवं विदित्वा, न सोच नहीं होगा। तो इस तरह से जाने इसको, इस तरह से जानना होगा। वो आवरण मिटने से, अज्ञान मिट जाने से फिर जानना होगा। अब वो कब होगा? अज्ञान मिटने से होगा। तो अज्ञान मिटने में मैंने बताया जोड़ है, वो आपने सीखा। तो वो क्या सीखा है? इसमें एक बारीक बात है, वो जोड़ का ज्ञान आप में है, परंतु जब तुम अब अंकों से मिलाकर नहीं बतावे तब तक आपकी वो ज्ञान की जागृति नहीं हुई। ऐसे अंकों से मिला दिया तो वो जागृति हो गई, वो आपकी जागृति हो गई। अब किस अंकों से मतलब जाएगा हमारे? अंकों से क्या मतलब है? जोड़ विद्या आ गई हमारे को, अब अंकों से कोई जरूरत नहीं है। अब कोई से अंक को जोड़ लगा लेंगे, कैसे अंक को जोड़ लगा देंगे? तो ये जोड़ की उपराड़ी है, वह हिसाब की उपराड़ी है ना, अपनी भाषा में उपराड़ी कहते हैं। तो उपराड़ी आ गई, अब उपराड़ी आ गई, हरे हिसाब कर लेंगे, उपराड़ी से हिसाब कर लेंगे। तो उपराड़ी आ जाती ऐसे। परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इसकी उपराड़ी आ जाती है फिर बस। तो ये व्याख्या सत्संग के द्वारा वो उपराड़ी सीखनी है, वो भी मिटती नहीं। आपके ज्ञान का
काम पड़े न पड़े उपराड़ी तो रहती है ना। जोड़ सीख ली, आपने गुणा सीख लिया, तो गुणा सीख लिया तो गुणा कैसे किया जाता है। अब 3, 4, 5 अक्षर गुणा होता है, तो भंज गुणा होता है, स्थान गुणा होता है। भंज गुणा होता है वही अलग अलग अक्षरों के जोड़ लगाते लगाते फिर उसको लिखते जाते हैं, एक एक से कम यूं लिखते थे, फिर उसको जोड़ लगाते थे, यूं वो जोड़ लगाते थे, तो यूं जोड़ते हैं, फिर उसको कांटा लगाते हैं, यूं कांटा लगाकर जोड़ इस दिया, उनको जोड़ यूं दिया, तो कांटा मिल गया तो सही है, कांटा नहीं मिला तो गलत है। होता है कि नहीं? तो कांटा मिलाने से ठीक से निभार जाए तो वो सही होता है। इस तरह से ये सत्संग के द्वारा उस परमात्मा को जान जाते हैं, तो कांटा राग द्वेष हर छोड़ नहीं होता, तो कांटा मिल गया भाई। ये तो क्या है, सीखी हुई विद्या है, कांटे में गलती आ गई तो तुम्हारी ये गुणाकार ठीक नहीं है, गुणा गलत है। अगर कांटा ठीक हो जाता तो आते नहीं, ठीक रहते हुए है बस बस सही है। क्यों? तो बताओ कैसे बताओ, हमारे जैसे पहुंचे हमसे तो जानते नहीं, बताइए और कहाँ क्या करे बताओ, आगे हम जानते नहीं। नारायण 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 नारायण। फिर आप पूछो और इन बातों को विचार करो, विचार करते हुए बस बस पूछो। फिर यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज